अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल आसिफ। आज फ्रैक्शन का क्वेश्चन लाया हूं, सिंप्लीफाई करना है। देखें तो एक तरफ में मिक्स फ्रैक्शन है, यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन है, ये 3 वोल है, 15/90 जो है ये इसका फ्रैक्शन है, और प्लस के बाद इस तरफ 45/135 फ्रैक्शन में है। अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक काम होता है कि हम देखते हैं अगर ये फ्रैक्शन यहीं से सिंप्लीफाई होगा तो हम पहले इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, इसी तरह इसको अलग से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर ये दोनों सिंप्लीफाई होते हैं तो इनको जितना हो सके सिंप्लीफाई करें, उसके बाद उनका एडिशन निकालें। यहाँ पर देखें 3 वोल है, अगर इसको मैं इम्प्रॉपर में लेके आऊँ, 3 को 90 से मल्टीप्लाई करूं, जो आंसर आएगा उसमें 15 ऐड करूं तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। लेकिन हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से पहले हम इसका फ्रैक्शन पार्ट देखें तो ये भी सिंप्लीफाई हो रहा है, तो हम यहीं से इसका सिंप्लीफाई करेंगे। अब 15 और 90 सेम टेबल कौन सा है, तो हमें 5 के लिए एक ट्रिक पता है, जिस रकम के इस साइड वाला डिजिट जो है 0 हो या 5 हो तो उसको 5 का टेबल लगेगा। तो अब ये दोनों सेम 5 टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने का तरीका आप लोगों को आता है, तो सेम टेबल से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर मैं 15 और 90 को सिंप्लीफाई करूं 5 के टेबल से तो 3 टाइम इसको लगेगा, और यहाँ पर देखें 9 के लिए अगर मैं 1 टाइम पढ़ूँ तो 4 इसके पास आएगा और ये 40 हो जाएगा, तो 8 टाइम पढ़ने से 40 मिलेगा, तो ये 3/18 होगा। और सेम देखें तो 3 और 18 को भी 3 का टेबल लग रहा है, इसको 1 टाइम और इसको 6 टाइम। तो हम इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। मैं 3 लिखूँगा, 1 और 6। इसको मैं 15 के टेबल से भी कर सकता हूँ। तो 15 का टेबल अगर आपको याद है तो एक दफ़ा 15 होगा और 6 टाइम पढ़ने से 90 होगा। 15 के टेबल से भी सिंप्लीफाई हो सकता है अगर किसी को 15 का टेबल आता है तो, नहीं तो इस तरह भी वो 2 पार्ट में उसको सिंप्लीफाई कर सकता है। अब आगे देखें तो यहाँ भी ये 5 है, ये 5 है, तो ये दोनों भी 5 के टेबल से सिंप्लीफाई होंगे, और फिर अगर 5 के टेबल से सिंप्लीफाई होंगे तो उनको आगे भी किसी से सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर देखूँ तो मैंने देखा है 45 और 2 45 होंगे 90 और 3 45 होंगे 135। तो यहाँ पर 45 के टेबल से ये डायरेक्टली सिंप्लीफाई हो रहा है, तो मैं 45 का टेबल इसके लिए एक दफ़ा पढ़ूँगा और इसके लिए 3 टाइम पढ़ूँगा। तो अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब मैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करूंगा। जो 3 वोल है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे आएगा, 3 से 6 में मल्टीप्लाई करता हूँ 18, और 18 में ये 1 में प्लस करता हूँ 19, तो 19/6 इसका इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, और 1/3 जैसे है वैसे है। अब ये सिंपल हमें फ्रैक्शन मिला है। तो अब फ्रैक्शन कैसे होगा, एलसीएम मेथड में भी है और डिनोमिनेटर को सेम बराबर करके करने का भी है। मज़ीद आगे देखें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या बटरफ्लाई मेथड भी है। तो मैं इजी वे ये देख रहा हूँ कि ये 3 है और ये 6 है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 6 होगा, तो ये दोनों सेम डिनोमिनेटर होंगे, तब हमें सिर्फ नोमिनेटर को प्लस करने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर अगर मैं 2 इसके डिनोमिनेटर से अगर 2 मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे नोमिनेटर से भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 19/6 जैसे है वैसे मैं रखता हूँ, और मैं इसको अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ पर 6 आएगा। अब ये मेथड मुझे ज़्यादा ईजी लगा, क्योंकि डिनोमिनेटर को जब हम सेम करते हैं तो हम डिनोमिनेटर को एक दफ़ा नीचे लिखेंगे और नोमिनेटर, दोनों के नोमिनेटर को प्लस कर देंगे इस तरह। अब 19 से 2 को मैं प्लस कर दूं 21 होगा, और यहाँ पर 6 है। आगे भी देखूं तो सेम टेबल में आ रहे हैं, 3 से ये और सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर 3 का टेबल 2 टाइम और यहाँ पर 3 का टेबल 7 टाइम, तो 7/2 ये इसका सिंप्लीफाई करने का तरीका। और ये
अब मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा। अगर इसको मैं मज़ीद हल करूं तो ये डेसिमल फ्रैक्शन में आएगा, नहीं तो कॉमन फ्रैक्शन में यहीं तक इसका फाइनल सिंप्लीफाई है। तो उम्मीद है ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा। नहीं तो बहुत से तरीके होते हैं फ्रैक्शन को हल करने के, मैंने आसान से आसान तरीके में आपको समझाया है। तो नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।